Hey guys, this is Preeti and welcome back to my channel। कहानी सुनना किसे ना पसंद है दोस्तों, और अगर वो कहानी कोई हॉरर स्टोरी हो तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है। आज हम ठीक वैसे ही एक हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक कहानी है अयान की। वो एक 20 साल का लड़का है, गांव से शहर आया है पढ़ाई के लिए। पहले तो वो अपने दोस्तों के साथ मेस में ही रहता था, लेकिन रिसेंटली उसने एक फ्लैट रेंट पे लिया है। सस्ते में ही मिल रहा है और कुछ दोस्तों से भी बात चल रही है, तो वो लोग अगर एक साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फ्लैट काफी सिंपल सा है। 2 बेडरूम्स, किचन, बाथरूम और एक छोटा सा बालकनी। आसपास भी काफी सुनसान है, तो रात के समय वहां पर कुछ समय बिताना जरूर अच्छा ही लगेगा। अभिनव और स्नेहल परसों आने वाले हैं, लेकिन अयान आज सुबह ही शिफ्ट हो गया था। समय ज्यादा मिलेगा तो चीजें अरेंज करने में भी आसानी होगी। पूरा दिन काम करने के बाद अयान बहुत टायर्ड फील कर रहा था, तो वो कुछ देर के लिए सो गया था। और जब उसकी नींद टूटती है, वो देखता है ऑलरेडी 11 बज चुका है। दोपहर में उसने खाना बाहर से ही मंगवाया था, उसमें से कुछ बचा कुचा था, तो वो उससे ही डिनर खत्म कर लेता है। और सोने का मन नहीं कर रहा था उसे, तो वो कुछ देर के लिए बालकनी पर जाके बैठ जाता है। अचानक से ही उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। इतने रात गए, ऐसी आवाज से वो बिल्कुल चौंक जाता है। तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। सच में यार, मैं भी क्या क्या सोच लेता हूँ। अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है यार, लेकिन तभी फिर से उसे और एक बार वही आवाज सुनाई देती। वो इधर उधर देखता है और तब उसे रियलाइज होता है ये आवाज उसके पीछे की दीवार से आ रही है। वो उस दीवार को इंस्पेक्ट भी करता है और पाता है ये कोई दीवार है ही नहीं, ये तो एक वुडन पैनल है जिसे बाकी दीवारों की तरह कलर किया गया है। बाहर से कोई लॉक तो था नहीं, तो अयान एक लकड़ी के मदद से उस पैनल को हटाता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक शेल्फ के सिवा। लेकिन इस शेल्फ को ऐसे कवर क्यों किया गया? और ये बदबू कैसी? शायद बहुत दिनों से बंद है इसलिए, और जरूर कोई होल होगी यहाँ पर। हवा पास करने की वजह से इतनी अजीब सी आवाज हो रही थी। अयान डिसाइड करता है कल सुबह ही वो इसे क्लीन करेगा। इसे शू रैक की तरह यूज किया जा सकता है। मगर नेक्स्ट डे सुबह होते ही उसे याद आता है, अरे मुझे तो अंकल के घर जाना था। तो वो सुबह सुबह ही निकल जाता है। डिनर करने के बाद घर लौटता है और आते ही सो जाता है। वो तो उस शेल्फ के बारे में भूल ही गया था। मगर रात में अचानक से उसकी नींद टूट जाती है। उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, मगर सोते समय तो उसने लाइट ऑन रखा था ना। वो हाथ बढ़ाकर स्विच ढूंढने की कोशिश करता है, मगर ये क्या? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपने कमरे में नहीं है। अयान हिलने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर तो हिलने की जगह भी नहीं है। ये तो एक बॉक्स जैसा कुछ है। अयान बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके तो हाथ पैर भी ठंडे हो गए थे। वो जोर जोर से सामने के दीवार पे लात मारने लगता है और अचानक से ही वो दीवार हट जाता है। एंड देन ही रियलाइज्ड वो इतने समय से बालकनी के उस शेल्फ में बंद था। वो वहां पर कैसे पहुंचा, ये सोचने की हिम्मत तब उसमें नहीं थी। वो उसी वक्त उस फ्लैट से बाहर निकलता है और फिर से अपने अंकल के घर वापस चला जाता है। इस हादसे के बाद इस घर में रहना, ऊपर से बिल्कुल अकेला, वो तो सोच भी नहीं सकता था। नेक्स्ट डे वो इस फ्लैट ओनर से बात करता है, मगर उनका फोन तो आउट ऑफ रीच था, तो उसे अकेला ही फिर से उसी फ्लैट में वापस जाना पड़ता है। और वहां पर जाते ही वो देखता है अभिनव और स्नेहल आ चुका है। अयान उन्हें कुछ नाम कहने का डिसाइड करता है। उसे लगता है शायद कल रात उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, बेकार में इनको क्यों डराना। बहुत दिनों के बाद 3 दोस्त एक साथ हुए थे, तो उन्होंने देर रात तक मस्ती की, थोड़ा बहुत ड्रिंक भी की और उसके बाद पता नहीं कब सो भी गए। मगर आज भी रात के ठीक 3 बजे फिर से अयान की नींद टूट जाती है। वो तुरंत लाइट ऑन करता है एंड टू हिज रिलीफ वो देखता है वो अपने रूम में ही है।
तो वो फिर से शांत होकर सो जाता है। नेक्स्ट डे उसे जागने में थोड़ा सा लेट हो गया था। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचता है वो देखता है अभिनव और स्नेहल दोनों ही ऑलरेडी जाग चुके थे, लेकिन उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। दोनों की आंखें लाल हो चुकी है। देखने से ही पता चल रहा था ये लोग कल रात सोए ही नहीं। क्या हुआ भाई, तुम लोग ठीक तो हो ना? अयान उनसे पूछता है, मगर जवाब में उसे जो पता चलता है वो उसके लिए भी काफी ज्यादा डरावनी थी। कल रात उन दोनों के साथ ही एक अजीब घटना घटी थी। कल रात उन दोनों को ही लग रहा था कोई उनके सीने पे बैठकर उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था, और उन दोनों को ऐसा भी लग रहा था कि कोई उन्हें खींच कर कहीं ले जा रहा है। उन्हें वो दर्द भी महसूस हो रहा था, मगर चाहकर भी वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सुबह उठने के बाद वो दोनों ही चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि उनके बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। उन्हें भी बिल्कुल अयान की तरह ही लग रहा था कि शायद उन लोगों ने कोई बुरा सपना देखा होगा, मगर ये सिर्फ सपना ही था तो हकीकत में अभिनव के नेक पर ये निशान कैसा? और स्नेहल, उसके पीठ पर इतने सारे घाव कहाँ से आए? अपने दोस्तों की बातें सुनकर अयान खुद भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। अभी तो ये साबित हो चुका है कि ये उनका भ्रम नहीं है। उन्हें लगा था ये जगह सुनसान है, शायद इसीलिए इस अपार्टमेंट में और कोई रेंटर नहीं है और सस्ते में भी मिल रहा था, लेकिन अभी तो लग रहा है बात कुछ और है। वो तीनों दोस्त उसी दिन ओनर के घर जा पहुंचते हैं। लकीली मिस्टर बासु तब घर पर थे। अयान ने जब उनसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर की वो बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुए। इनफैक्ट उन्हें हैरानी भी नहीं हुई, वो इसलिए क्योंकि उन्हें यह सब पता है। वो कहते हैं तुमने जरूर बालकनी वाले शेल्फ को खोला होगा, तभी ये सब फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? इसके जवाब में अयान, अभिनव और स्नेहल को जो पता चलता है उससे उनकी होश उड़ जाती है। मिस्टर वासु कहते हैं इस फ्लैट में 3 साल पहले एक पायल नाम की लड़की रहती थी। फ्लैट तो उसी का था, मगर उसका बॉयफ्रेंड भी कभी कभी आ जाता था। पायल तो उस लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर उस लड़की का इंटेंशन कुछ ठीक नहीं था। एक रात वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर आया पार्टी करने के लिए। देर रात तक पार्टी चली। उसके बाद दारू के नशे में उसके दोस्तों ने मिलकर पायल के ऊपर बहुत टॉर्चर किया। बेचारी उस लड़की ने बहुत चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, मगर उसे मुक्ति नहीं मिली। रात के 3 बज रहे थे। वैसे ही ये जगह काफी सुनसान है, किसी को भी उसकी चिल्लाने की आवाज तक सुनाई ही नहीं दी। जब उन लड़कों का होश लौटा तब तक पायल की हालत खराब हो चुकी थी। पायल का बॉयफ्रेंड बहुत डर गया, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो उन्हें तो जरूर फांसी होगी। तो उन लोगों ने पायल को बेहोश हालत में ही बालकनी के उस शेल्फ के अंदर बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। तब पायल जिंदा थी। वो लोग तो उस घर से भाग गए और बेचारी पायल उसी शेल्फ के अंदर 5 दिनों तक तड़पती रही। उसके बाद उसकी मौत हो गई और उसकी लाश वहां पर ही सड़ती रही। चूहों ने उसके शरीर को नोच नोच कर खाए। फर्स्ट फ्लोर पे एक एज्ड आंटी रहती थी। उन्हें सुनने और देखने में प्रॉब्लम थी, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं पता चला, मगर कुछ दिन बाद जब बदबू आने लगी तब उन्होंने मिस्टर वासु को कॉल किया। मिस्टर वासु आए और उन्हें उसी शेल्फ के अंदर पायल की लाश मिली। उनका पहला शक तो उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर ही गया, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट की। वो तो अभी जेल में है, मगर उसके वो दोस्त अभी भी फरार है। उस घटना के बाद जो भी इस फ्लैट में रहने आया उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब तो होता ही था, स्पेशली आदमियों के साथ। मिस्टर वासु इस घर में पूजा करवाए, उस शेल्फ को सील भी कर दिया इस होप के साथ कि शायद पायल की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी तो लग रहा है वो अभी भी यहाँ पर ही है और शायद हमेशा हमेशा के लिए वो यहाँ पर ही रहने वाली है। अयान अपने दोस्तों के साथ उसी दिन वो फ्लैट छोड़ देता है, लेकिन इस फ्लैट में उनके साथ इन 2 दिनों में जो भी कुछ हुआ, इस भयानक एक्सपीरियंस को वो लोग शायद अपने जिंदगी में भी कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ।
मेरी ये पहली कोशिश है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक भी कर देना एंड शेयर भी कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर हॉरर स्टोरी, लेकिन तब तक के लिए टाटा।